और देवों के देव महादेव एपिसोड है 224 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुरुदेव, तारकासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ज्ञात भी है माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया है। हमारी बात मानो, अभी भी समय। उस ऊर्जा रूपी पिंड को प्राप्त करने का विचार अपने मन से त्याग दो। इसी में तुम्हारा हित है। गुरुदेव, कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि आप किसके हित के विषय में अधिक चिंतित हैं, उस पिंड के या फिर हमारे? तारकासुर, गुरुदेव हमारे मार्ग से हट जाएं। हम तुम्हें कैसे समझाएं तारकासुर? हम चिंतित तो तुम्हारे हित के लिए ही है। देवगुरु, आप ही कहिए ना, माता से किस प्रकार से इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करें? माता इतनी कुपित हैं कि इनसे कुछ भी कहने का मुझ में साहस नहीं। माता, हम आपके समक्ष पुनः अपनी क्षमा याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। इन देवताओं से कहिए कि वो यहाँ से चले जाएं। हमें इनसे कोई वार्ता नहीं करनी है। माता, आपका श्राप हमें मान्य है। हम सभी को अपनी भूल का आभास है। अब तो आप अपना क्रोध शांत कर दीजिए। हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पुत्र को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। माता, क्षति? संतान के जन्म लेते ही उसे उसकी मां से छीन लेना, इससे बड़ी क्षति और कोई क्या पहुंचाएगा? अभी उसे हमारी ममता का स्पर्श भी नहीं हुआ था और आप सबने अपने स्वार्थ हेतु उसका अधिग्रहण कर लिया। जाइए, अन्यथा हम अपने क्रोध पे नियंत्रण खो देंगे। पता नहीं हमारा पुत्र किस हाल में होगा और कहाँ होगा। हे गंगे, दर्शन दीजिए देवी, अतिशीघ्र, अन्यथा मैं भस्म हो जाऊंगा। केवल आप ही हैं जो मुझे संकट से मुक्त कर सकती हैं।
कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देवी, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन की ऊर्जा है, जिससे संतान की उत्पत्ति होने वाली थी, किंतु उन देवताओं ने इसे संरक्षण देने की मूर्खता कर दी। परिणाम स्वरूप मैं इसकी ऊष्मा से स्वयं जल रहा हूं। कृपया इसे धारण करें और मुझे जीवन दान प्रदान करें। मैं आपकी समस्या समझ गई हूँ अग्निदेव, किंतु ये मेरी बहन पार्वती की संतान है और बिना उसकी इच्छा या अनुमति के मैं इसे कैसे धारण कर लूं? तारकासुर के वध हेतु महादेव पार्वती पुत्र का जन्म होने जा रहा है, किंतु तारकासुर को इसकी सूचना मिल गई और वो इसका अधिग्रहण करने के लिए तत्पर है। मैं आपकी समस्या समझ रही हूँ अग्निदेव, किंतु मैं विवश हूँ। यदि मैं इसे धारण कर लेती हूँ तो मुझे भय है कहीं पार्वती के मन में कोई संदेह न उत्पन्न हो जाए। वो इस समय अत्यंत दुखी व उद्विग्न होगी। नहीं अग्निदेव, मुझे अपनी बहन से संबंध विच्छेद मान्य नहीं होगा। देवी, मैं अपना विनाश अपनी भूल का दंड समझ के स्वीकार कर लूंगा, किंतु आप ही निर्णय लीजिए। इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सब ज्ञात होते हुए भी क्या आप इस ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगी, या तारकासुर द्वारा इसका अधिग्रहण कर इसका दुरुपयोग आपको मान्य होगा? यदि माता पार्वती के संतान को आपने संरक्षण नहीं दिया तो क्या यह संबंध विच्छेद का पर्याप्त कारण नहीं बन जाएगा? आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। अपनी बहन और महादेव के सृजन को अपनी क्षमता अनुसार संरक्षण अवश्य प्रदान करूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरे इस कृत्य का परिणाम क्या होगा, किंतु मैं ये अवश्य जानती हूँ कि मैंने जो भी किया इस परिस्थिति में यही सबसे उचित था। हे प्रभु, माता पार्वती के श्राप के कारण मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। ऐसे जीवन का अंत होना ही उचित होगा। कृपया मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। आपके पश्चाताप से स्पष्ट है अग्निदेव, क्या आपको अपनी भूल की अनुभूति हो गई, किंतु ज्ञात है जीवन कभी निरर्थक नहीं होता। ये तो हमारी संकीर्ण सोच है जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। आवश्यकता है तो नए अर्थ ढूंढने, नए उद्देश्य ढूंढने। मैं आपको पार्वती के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, किंतु आपको नए उद्देश्य प्रदान कर आपके जीवन को अर्थपूर्ण अवश्य बना सकता हूं। इस प्रकार पार्वती के दिए गए श्राप के दुष्प्रभाव की तीव्रता भी कम हो जाएगी। अग्निदेव, पार्वती के श्राप के फलित होते हुए भी
आप पवित्र ही रहेंगे और जो भी आपको धारण करेगा और आपके द्वारा भस्म होगा वो भी पवित्र होगा। आज के पश्चात इस संसार में आप पावक के नाम से भी जाने जाएंगे। कल्याण। यहाँ पे जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पार्वती माता जी जो हैं उनका जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा और देवता जो हैं वो पीछे पीछे उनके गुफा में आए हैं, उनसे माफी मांगने के तलबगार हैं। इंद्र देव जो हैं वो तो अभी उनसे डरे हुए हैं। जो भूल हुई है उस भूल का एहसास तो उनको है, इसीलिए उन्होंने जो उनके गुरु हैं उनसे कहा है कि मुझ में तो हिम्मत नहीं है, आप पार्वती माता जी से बात कीजिए कि हम उनसे माफी मांगते हैं अपनी भूल के लिए, हमें माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे गुरुजी ने जब ये बात की है तो पार्वती जी ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं जिस स्थिति में से गुजर रही हूँ मेरा गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर ना हो जाए और आप लोगों को और नुकसान ज्यादा ना हो, इसलिए बेहतर यही है कि आप सारे देवता जो हैं यहाँ से चले जाएं। फिर इंद्रदेव जो है उन्होंने कहा था जी कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो संतान है उनको किसी भी किस्म की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। उन्होंने कहा क्षति और क्या पहुंचाएंगे, आपने एक माता से संतान जो है वो अभी तक माता ने उनको स्पर्श भी नहीं किया था और आप वो छीन के ले गए हैं, तो इससे बड़ी और क्षति क्या हो सकती है। यहाँ पे देवता जो है वो बेबस हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, क्योंकि पार्वती माता ने भी उनको कह दिया कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने फायदे के लिए इतनी भूल बड़ी कर दी है कि आपको उसका समझ ले कि गुमान भी नहीं है कि वो भूल कितनी बड़ी है। दूसरी साइड पर तारकासुर जो है वो अग्निदेव जो हैं उनको ढूंढते ढूंढते वो उनका सामना हो गया जी अपने शुक्राचार्य गुरु जी से, और उन्होंने उनको समझाया तारकासुर को। उन्होंने कहा कि देखो पार्वती माता जी जो हैं उन्होंने देवताओं को पहले ही श्राप दे दिया है और बेहतर यही है कि उनके क्रोध का तुम शिकार ना हो जाना। उनके क्रोध का अगर तुम्हें सामना करना पड़ा तो तुम्हारा विनाश हो सकता है, और बेहतर यही है कि तुमने जो सोच सोची हुई है उस सोच को चेंज कर लो। अब भी तुम्हारे पास मौका है, उस ऊर्जा को छीनने की कोशिश मत करो और दूर रहो उस ऊर्जा से। अब तो तारकासुर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको लग रहा है जी कि शुक्राचार्य जी जो है वो उनकी साइड पे हैं। हालांकि वो देखा जाए तो वो तो तारकासुर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन तारकासुर ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अपनी जिद पर कायम है अभी तक। बिल्कुल जी, और सिचुएशन जो है वो इस तरह की हो गई थी कि देवों ने माफ़ी मांगने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लग रहा था वो अगेन जो है क्रोध में ना आ जाए और फिर उनको जो है ये भोगना पड़ेगा। लेकिन उनके गुरु जो थे देवों के वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देवों को वही यहाँ से चले जाएं इससे पहले कि मैं क्रोध में आ जाऊँ, ये सामना ना कर सकें। बहरहाल उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की है। और अनदर हैंड जो है जो देव हैं अग्निदेव जो हैं उन्होंने एक किस्म की गंगा जी से रिक्वेस्ट की है कि आप ये मुझसे पाप हो गया और ये देवों ने कहा और मैंने किया, और अब इस ये सिचुएशन है और मुझे ये मैं हैंडल नहीं कर पा रहा इसको, और मैंने ये किस लिए किया। तारका उन्होंने सारी कहानी बताई कि तारकासुर किस तरह आया और उन असुरों ने हम पे हमला किया और हमें लगा कि इसको सेव करना चाहिए। तो ये सिचुएशन थी। अब ये ऊर्जा जो है संभाली नहीं जा रही और ऊपर से जो है पार्वती जी ने एक किस्म का कह लें क्या नाम है, तांड बोलते हैं, दंड श्राप जो श्राप दिया है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तो उनको लग रहा है कि, और वो जो है गंगा जो है वो कह रही है कि मेरी बहन जो है मुझसे नाराज़ हो जाएगी अगर बिना पूछे, क्योंकि वो एक माता है और आपने ऐसी सिचुएशन की है। उन्हें पता है कि बगैर देखे बगैर छुए अभी उन्होंने उसका एहसास भी नहीं किया आपने उस संतान का, और उसको आप उनसे चुरा कर उनसे छीन कर ले आए हैं। तो ठीक है आपने अपनी तरफ से मदद की है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती
और वो पता नहीं क्या सोचेगी, उनकी मन में कोई ना कोई शंका आ जाएगी और कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिनसे हम दोनों का रिलेशन, वो कह रही थी कि ख़राब हो सकता है दोनों बहनों का, तो नहीं करेंगी। लेकिन यह है कि वो जो है वो कह लें कि वो मिन्नतें और तरले, और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं बिल्कुल ख़त्म होने वाला हूँ और अगर ये थोड़ी देर और रहा तो मैं कन्फर्म जो है मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उस ऊर्जा को, तो उनके संतान को जो है वो सँभाल लिया गंगा जी ने। और लेकिन ये है कि अब वो सिचुएशन कैसी होगी, वो क्या करेंगी उसके बाद, वो तो उन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन तारकासुर जो है वो पीछे-पीछे चल रहा है और वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले गंगा जी के पास पहुँचने से पहले मेरे ख़्याल में गंगा जी जो है वो पार्वती जी के पास पहुँच जाएगी और उनकी संतान जो है उनको लौटा देंगी। लेकिन जो है अग्निदेव जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था शिव जी से, क्योंकि आमना-सामना हुआ तो वो जल रहा था वैसे ही जैसे शराब था कि धुआँ निकलेगा, और उस सेम स्थिति में वो जल रहा था। और उसने कहा भी कि मुझसे गलती होगी और मेरे ख़्याल में ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मेरी मृत्यु हो जाए, क्या मुझे कुछ हल बताएँ इसका? तो बहरहाल शिव जी ने उनको उस शराब ख़त्म तो नहीं किया, उन्होंने कहा है कि वो पार्वती जी ने दिया हुआ है, तो वो वही ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने समाधान दे दिया कि इसी ज़िंदगी के साथ तुमने जीना कैसे है और बेहतर कैसे करना है। तो बहरहाल उन्हें जो है शराब से मेरे ख़्याल में वो ठीक कर दिया, बेहतर हो गए हैं, वो पहले से दोबारा असली हालत में आ गए हैं। जी, बिल्कुल जी। और जो है वो पहले देवता ने जो है माफ़ी माँगी और उसके बाद जो है वो पार्वती जी से, और उसके बाद जो है वो तारकासुर के सामने जो है वो गुरु उनके आ गए और उन्होंने भी उनको मना किया, उनके हित के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जो तारकासुर है वो ये सोच के कर रहा है ना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी उनके पुत्र के द्वारा। तो तारकासुर खुद ही जो है वो ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि उनके पुत्र के द्वारा जो है उसकी मृत्यु लाज़मी हो जाए। तो जो अगर ये बिल्कुल ठीक रहता, धर्म के रास्ते पे रहता, तो उनके पुत्र ने उनकी मृत्यु क्यों करनी थी? तो ये तारकासुर अपनी मौत जो है ना वो खुद ही लेके आ रहा है। खुद ही जो है वो ऐसे सबब पैदा कर रहा है, ऐसी वजूहात दे रहा है कि जिनकी बिना पे उसका वध किया जाएगा। तो यही उसको चीज़ वो समझ नहीं आ रही, हालाँकि वो गुरु जो हैं उनके समझा भी रहे हैं उनको, उनके हित के लिए उनको रोक रहे हैं कि ना करो ऐसा, धर्म के रास्ते पे रहता तो कुछ भी ना होता उसको। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। अभी शिव जी जो हैं वो पहुँच चुके हैं और वही गंगा जी से मेरे ख्याल में ले आएँगे अपने पुत्र को, और वही जो है वो पार्वती जी के पास लेके जाएँगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं लेके आऊँगा जल्दी। तो वही लेके जाएँगे। चलें आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।